बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS 301 डाटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट का जो टास्क है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक उन्होंने यहाँ पे हमें एक सैंपल आउटपुट दिया हुआ है, फिर हम उसको भी देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें क्या टास्क करना है कंप्लीट अपना। और लास्ट में फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर सबमिशन डिटेल कि आपने इसको सबमिट किस तरह करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप इसको सबमिट किस तरह करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट उन्होंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, suppose you are asked to make a ranking information chart of students in dynamic list called linked list using C++ लैंग्वेज। हमने एक रैंकिंग चार्ट इंफॉर्मेशन बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स का हम डाटा पुट करेंगे और वो एक लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे और लैंग्वेज जो होगी वो C++ होगी। द डाटा विल बी स्टोर्ड इन दिस लिस्ट इन ऑर्डर, हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट विल बी ऑन टॉप पोजीशन। जी, हमने इस लिस्ट को एक ऑर्डर सेट करना है, वो किस लिहाज से, स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिहाज से, स्टूडेंट्स के और भी कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लाइक उसका आईडी नेम, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है आईडी नेम और मार्क्स वगैरह। लेकिन हम उनका जो ऑर्डर सेट करना है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है विद अदर इंफॉर्मेशन वेयर एज द नेक्स्ट हाईएस्ट स्टूडेंट्स विल बी ऑन सेकंड। जी, सबसे पहले तो यह है कि हाईएस्ट मार्क्स विल बी ऑन टॉप पोजीशन और फिर उसके नेक्स्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा एंड सो ऑन। आपने हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को पहले नंबर पे रखना है, फिर सेकंड जो उसके होगा उसको सेकंड नंबर पे रखेंगे और सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। Your program will get the information of student in the form of input through console। तो आपने ये यूजर की इंफॉर्मेशन है, आईडी नेम मार्क्स वगैरह, ये आपने कंसोल के थ्रू यूजर से इनपुट लेने हैं। प्रोग्राम में हम खुद से नहीं लिखेंगे ऐसा डाटा कुछ भी। और आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स विल बी इंसर्टेड इन लिंक लिस्ट एट राइट प्लेस। डाटा आपने यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद आपने उसको लिंक लिस्ट में ऐड करना है। कैसे करना है? राइट प्लेस पे। राइट प्लेस फिर वही जो ऊपर उसने रेफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने उसको उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सेट करनी है। राइट प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स। ठीक है, फर्दरमोर यू आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली क्लासेस फॉर दिस असाइनमेंट। हमने इस असाइनमेंट सिर्फ क्लासेस को यूज करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट यूज करने का कहा गया है। वो हम स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बना सकते हैं और क्लासेस को यूज करते हुए भी, लेकिन अभी उसने जस्ट क्लासेस को यूज करने का कहा है। साथ नेक्स्ट उसने बता दिया कि आपको एक सैंपल आउटपुट दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये असाइनमेंट के साथ गिवन है। तो जी, जैसे आपका प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले ऊपर टॉप एक मेन्यू शो हो जाएगा। 1 टू ऐड न्यू स्टूडेंट्स इन रैंकिंग, 2 टू डिस्प्ले रैंकिंग, 3 टू क्लोज। ठीक है, दो हमारे पास मेन इसमें फंक्शंस है, थर्ड वन तो क्लोज का है। तो आपने जैसे यहाँ पे उसने दिया है तो फिर हमने यूजर से चॉइस इनपुट करवानी है। जैसे उसने यहाँ पे 1 एंटर किया है, फिर हम उसे आईडी एंटर करवाएंगे, उसका मार्क्स एंटर करवाएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे यहाँ पे एंटर कर रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेम मेन्यू दोबारा शो होगा। दोबारा आप क्या करना चाहते हैं, कोई और स्टूडेंट ऐड करना है तो किसी ने 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, और उसका आईडी एंटर किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके मार्क्स और फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये स्टूडेंट का आईडी एंटर किया है। अब यहाँ पे उसने मार्क्स पहले के 75 थे, अब 73। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बेस पे हमने उनको रैंक करना है लिस्ट में, हमने उनकी पोजीशन सेट करनी है। नेक्स्ट उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दिए गए, दोबारा वही मेन्यू डिस्प्ले हुआ है। फिर हमने दोबारा फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है कि हम एक और स्टूडेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसका आईडी यहाँ पे एंटर किया गया है। जी, यहाँ पे मार्क्स एंटर किए गए हैं 85, सबसे मैक्सिमम मार्क्स ये वाले हैं, तो टॉप लिस्ट पे ये आ जाएगा अभी तक इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। उसके बाद उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड किया है। तो यहाँ पे फिर उसने सेकंड जब 2 ऑप्शन एंटर किया है तो देखें उनकी चार्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, सेम इन्फॉर्मेशन जो पुट की गई थी, लेकिन उसका सीक्वेंस देखें, सबसे टॉप पे उसने 85 मार्क्स वाला जिसको एंड पे ऐड किया था उसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो टास्क था उसका सैंपल आउटपुट है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसका सॉल्यूशन पहले शो कर देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे हमने किस तरह कंप्लीट किया, ताकि मैं कुछ चेंजेस भी आप लोगों को रिकमेंड कर दूं। जितनी कि आपके अंडरस्टैंडिंग है मैं उसी लिहाज से एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ से हमने रन किया है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है 301 की, और इसमें सबसे पहले हमारे पास ये मेन्यू शो हो गया है। हमने चॉइस एंटर करनी है, हमने यहाँ से 1 एंटर किया है। अब VUID लिखेंगे यहाँ पे BC 1 2 3 4 5, कुछ जो भी आप आईडी एंटर करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हमने मार्क्स एंटर करने हैं, तो हम मार्क्स एंटर कर देते हैं जी 67 और फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। फिर हमारे पास दोबारा मेन्यू डिस्प्ले हो गया है, हमने यहाँ से चॉइस एंटर करनी है, मैंने 1 दोबारा एंटर किया है।
यहाँ पे आईडी एंटर करते हैं 4 5 6 7, ठीक है 8, और मार्क्स आप एंटर कर दें जी 73। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है अली असद, ठीक है, जो भी आप नेम एंटर करना चाहें। फिर हमने 1 एंटर किया है। नेक्स्ट हम आईडी एंटर करेंगे स्टूडेंट की BC 14785 जो भी आप एंटर कर दें, ठीक है। और यहाँ से हम मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स हम एंटर कर देते हैं ये इसकी 45, और यहाँ पे फर्स्ट नेम है जी फरहान अली, ठीक है। अब आप चाहें तो मजीद ऐड करती हैं। मैं भी अभी तक यहाँ पर 3 एंट्रीज ही कर रहा हूँ ताकि हम प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करें। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे रैंकिंग को, 2 एंटर करेंगे, और ये देखें जैसे हमने 2 एंटर किया रैंकिंग चार्ट हमारा डिस्प्ले हो गया। फर्स्ट वन सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट जिसको हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे एंटर किया था, और यहाँ पे फर्स्ट में हमारा 67 वाला था और लास्ट में 45 वाला था, ठीक है। 73 वाला पहले ये डिस्प्ले हो गया है, सेकंड पे ये वाला डिस्प्ले हो गया है, और लास्ट पे ये वाला डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है। अब अगर आप चाहें तो मजीद आप ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको डिस्प्ले लाइक में एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, BC 90 नेम, ठीक है, आप अली जो भी आप नेम एंटर करें। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास यहाँ पे मेन्यू आ गया। मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे हमारे पास ये मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, 90 फिर 73 67 45 एंड सो ऑन। ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। हम यहाँ से इंटर करेंगे 3 किस पर्पस के लिए, क्लोज करने के लिए, तो मैंने इंटर किया है, तो ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से ऐड की हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कोड में ताकि आप उसको चेंज कर सकें या उसको रिमूव कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम इसके कोड की तरफ। हमारा रिक्वायर्ड टास्क जो था उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है जी, हमने डेव C++ में ये कोड लिखना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, ये आप ऑलरेडी नाउन है, इसके साथ फिंगर टिप्स पे आपके होंगी ये चीजें। सबसे पहले हमने क्लासेस बनानी है। पहली क्लास हमारी बनेगी नोड, ठीक है, नोड क्लास जिसको हमने लिंक लिस्ट में, बेसिकली नोड्स ही हमारे अटैच्ड होते हैं जिससे मिलकर लिंक लिस्ट बनती है, तो हम फर्स्ट नोड बना रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे क्लास है जी स्टूडेंट लिस्ट की, जो कि एक्चुअल में हमारा कंप्लीट स्टूडेंट्स का डाटा जिसमें हम इंसर्ट करेंगे या उसको हम फर्दर डिस्प्ले करेंगे। और लास्ट में इसको कंप्लीट होने के बाद मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे मौजूद है जिसमें हम अपना मेन्यू वगैरह बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नोड की क्लास है उसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स। और ये हमने नेक्स्ट नोड का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, हम इसको पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ऑप्शनल है, आप बना लें ना बनाएं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये मैंने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। जब हम एक नोड क्रिएट करें तो उसको हम वैल्यू सेट करने के लिए इन डाटा मेंबर्स की या जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो ये मैंने उसके लिए यहाँ पैरामीटर सेट किए हैं। आपके लिए यहाँ पे चेंजेस मैं साथ साथ रिकमेंड करता जाऊँ कि आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले नेम्स को, ठीक है। ये नेम भी ये चारों, ठीक है, यूज, लेकिन करना क्या है, जहाँ पे एक को यूज करें चेंज करें, आगे पूरे प्रोग्राम में आप इसको चेंज करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं हर जगह पे मेंशन नहीं कर सकता कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। इसका मैंने सोल्यूशन एक आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, वो ये कि आप लोग नोटपैड प्लस प्लस या कोई भी और टेक्स्ट एडिटर यूज कर लें, जिसमें जब आप किसी भी वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है आपके प्रोग्राम में जहां जहां पे भी यूज हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपके सामने किया स्टूडेंट आईडी ST_ID, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, फर्दर यहाँ यूज हो रहा है, और मेरे ख्याल इतना ही प्रोग्राम में यूज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी और मेथड या फंक्शन को अगर देखता हूँ, लाइक मैंने सेट एफ नेम जो है फर्स्ट नेम, इसको मैं अगर कहीं यूज कर रहा हूँ तो वो शो हो जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ से देख लेते हैं, ये स्टूडेंट लिस्ट है। आप इस क्लास का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप देखें ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है क्लास, ठीक है, ये देखिए। तो आप इस तरह इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर मैंने उसके लिए सेटर और गेटर फंक्शंस बनाए हैं, और इसमें हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। ये मैंने पहला सेटर फंक्शन बनाया है, सेकंड एंड सो ऑन। 4 हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं और उन चारों के लिए सेटर्स पहले बना लिए हैं, फिर हम गेटर्स बना रहे हैं, और इसमें से हम वो वैल्यूज रिटर्न करवा रहे हैं गेट करने के लिए कहीं पे अगर हमने यूज करनी है। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा यूज किया हुआ है प्रोग्राम में, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं, जहां पे इनको यूज होगा वो आप इसको खत्म करना होगा। जी नेक्स्ट हमने क्लास बनानी है स्टूडेंट लिस्ट की, जो एक्चुअल हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। ये है हमारे नोड्स
जिनसे मिलके लिस्ट बनेगी और ये नोड्स किस में जाएंगे, हमारी लिंक लिस्ट में जाएंगे। तो ये हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करें, इसमें हमारे पास एक नोड का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, उसका पॉइंटर हमने यहाँ से लिया है, ये वाला जो नोड हमने क्लास बनाई थी, क्योंकि हमने इसी से मिला के इन्हीं के आपस में इनको मिलाने से हमने इसको ऐड करना है लिस्ट के अंदर और हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया और इसको नल सेट कर दिया है। अभी हमने इसको एम्प्टी रखा है, बाद में इसको फिल करेंगे साथ साथ। फिर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा जी ऐड स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट ऐड करने लिस्ट में, हम लिस्ट बना ही इसीलिए रहे। तो यहाँ पे हमने इसको दो जो पैरामीटर्स दिए हैं, एक ये डबल रेफरेंस पैरामीटर है, हमने रेफरेंस टू रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट हमने इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर टाइप का, और इसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट काम हमने क्या करना है, एक तो हमने ये न्यू नोड जो ऐड करना है उसको साथ हम लेके आ रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि अगर ऑलरेडी आपकी लिस्ट एम्प्टी है, दो सिचुएशंस हैं, तब भी आप उसको फर्स्ट पोजीशन पे या आप उसको टॉप पोजीशन पे हेड पे सेट करेंगे, या आपकी जो पहले वाली मतलब के नोड की एंट्री है उसके मार्क्स अगर कम हैं इस नए नोड के मार्क्स से, तो आप फिर भी उनको कंपेयर करने के बाद न्यू जो आपका होगा नोड, वो आप इसके हेड नोड जो है आपका न्यू नोड को सेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर तो वो हेड आपका नल है, अभी तक कोई भी आपने एंट्री नहीं की हुई, तो तब भी हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया, और सेकंड हमने आर ऑपरेटर यूज किया, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। सेकंड हमारे पास इसी हेड नोड के मार्क्स को देखेंगे, अगर वो लेस देन है, ये पहले वाला हेड नोड है जो ऑलरेडी अगर कोई नोड मौजूद है हेड पे, आपकी कोई ना कोई एंट्री हो चुकी है, लिस्ट में आप ऐड कर चुके हैं, तो उसके मार्क्स का हम ऑब्जेक्ट सॉरी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो लेस देन और इक्वल होंगी न्यू नोड के मार्क्स है, न्यू नोड अभी जो हमने पास किए हैं न्यू एंट्री करने के लिए, लिस्ट में ऐड करने के लिए, अगर वो उससे लेस होगी तो आप क्या करेंगे, उनको स्वैप कर देंगे। सिंपली ये स्वैप का मेथड हमने यूज किया हुआ है। न्यू नोड जो आपका है उसका नेक्स्ट नोड आप हेड को दे, हेड जो है उसके नेक्स्ट नोड पे सेट कर देंगे, और उसको आप दोबारा जो है इस पे सेट कर देंगे, नेक्स्ट नोड जो है वो आपका हेड पे आ जाएगा। ये सिंपली स्वैप हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम जस्ट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, ये आपका वेरिएबल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स के नेम है, ये किस्म के वेरिएबल्स आप इनको कह सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आपने जहन में रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट चेंजेस करते हैं और बाद में ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये फिर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, हमने बिल्कुल ठीक किया था। आप लोग प्रॉपर चेंजेस नहीं करते, आपने जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम इसको चेंज करेंगे और आगे जहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे स्किप कर देंगे। हालांकि ये नीचे आपको उसका जो है, जिस तरह मैं अभी इसको वन कर देता हूँ और मैं कंपाइल करता हूँ, नीचे देखेंगे एरर आ रहे हैं, आपको यहाँ से एरर को रीड आउट करना होगा, आप उसको रीड आउट नहीं करते, आप सिंपली ये कमेंट कर देते हैं या स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, जी हमने तो बिल्कुल ठीक किया था लेकिन वो जो है प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा जी। नेक्स्ट, अगर वो ऐसा नहीं है ऑलरेडी, मतलब कि आपका नल भी नहीं है और बिलो भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने इस जो हेड नोड है इसको आप एंट्री किस तरह करनी है, आपने आप उसको नेक्स्ट लेके आएंगे जी, दोबारा हमने लूप लगाना है और लूप लगा के हमने नेक्स्ट नोड, अगर जो हमारा अभी करंट नोड है हमारा, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है करंट नोड, इस करंट नोड को हम उसका नेक्स्ट नोड चेक करेंगे, अगर वो नल नहीं है, और सेकंड कंडीशन हमारी लग रही है कि आपका जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट नोड के मार्क्स और जो न्यू नोड है, फिर हम उसके साथ उसको कंपेयर करने जा रहे हैं कि उसके साथ कंपेयर करने पे अगर आपकी वो कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती हैं, आपका करंट नोड नल भी नहीं है और इसके मार्क्स उससे ग्रेटर हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो करंट नोड है वो करंट के नेक्स्ट वाला नोड पे सेट कर देंगे। और इसी तरह फिर हम इसको व्हाइल कंडीशन के बाद फिर हमने जब उसको स्वैप कर लेना है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये नेक्स्ट नोड न्यू नोड जो हमारा यहाँ से आया था जिसको हमने ऐड करना है, उसका नेक्स्ट नोड हम सेट करेंगे करंट नोड के नेक्स्ट नोड को। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, मैं ज्यादा डीपली अगर समझाने पे जाऊंगा भी तो आप लोग इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं जस्ट टू दी पॉइंट रह रहा हूँ। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट नोड हम न्यू नोड को सेट कर देंगे। ये सेट करने के बाद फिर हमारा ये जो मेथड है थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसमें आप जस्ट इस हद तक चेंजेस कर लें कि आप वेरिएबल का नेम चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ये करंट नोड रखा हुआ है, आप इसको चेंज कर लें, या इसके पैरामीटर्स को आप सॉरी इसके जो आर्गुमेंट्स हैं आप उनको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास न्यू नोड का मेथड है, जो हमने न्यू नोड जनरेट करना है, जो तो हमने स्टूडेंट को ऐड किया है। न्यू नोड हमने किस तरह जनरेट करना है जी, हमने स्टूडेंट का आईडी, नेम और मार्क्स और ये चीजें हमने लेनी है और फिर हमने उसको ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स की लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पे हमने ये 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स। यूजर से हमने इनपुट लिया है और इनपुट लेने के बाद हमने इसी नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए हमने उसको ये तमाम चीजें एज ए आर्गुमेंट पास की हैं
और ये आपके वेरिएबल्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये वेरिएबल्स या जो फंक्शन नेम है वो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये भी आप कर सकते हैं, ये जो आपके मतलब के सेंटेंसेस होते हैं, आप इसको लाइन्स को थोड़ा-सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने उसको जब कर लिया तो उसका नेक्स्ट नोड हमने नल सेट कर देना है। यहाँ पे इसके जो बाकी मतलब के 4 डाटा में तो हम इनिशियलाइज़ कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसको स्टूडेंट की क्लास में लिस्ट में ऐड करने के लिए भेजना है। यहाँ पे हम उसको एज़ ए पैरामीटर पास करेंगे, जहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, एक न्यू नोड है जिसको आपने ऐड करना है और एक प्रीवियस नोड का रेफरेंस है, वो हम यहाँ से करंट नोड का सॉरी रेफरेंस है ऐड नोड का, तो वो हम यहाँ से दे रहे हैं, उसका रेफरेंस हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले का मेथड मौजूद है, हमने डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स को या डिस्प्ले लिस्ट को करना है। उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं जी, हम एक मतलब के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नोड क्लास का, हेड नोड उसको सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद हमने क्या करना है कि अगर वो हमारा नल है, मतलब कि हेड ही जब नल है तो मतलब कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है, अभी तो कोई भी कुछ भी मौजूद नहीं, डाटा आपने एंटर नहीं किया हुआ, तो हम एक सिंपली की मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, नो स्टूडेंट इज एंटर्ड येट, नो स्टूडेंट इंटर्ड येट। ठीक है, अभी तक आपका कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ। उसके बाद एल्स पार्ट में आ जाते हैं, हम जहाँ पे लूप लगाएंगे जब तक उसकी नल नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती। ये नोड बेसिकली आपका हेड नोड है, हम वन बाय वन इसको रोटेट करेंगे, इसको आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे हमने क्या करना है। हमने इसकी वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती, हमने इसको यहाँ से इसकी वैल्यूज गेट करते जाना है और डिस्प्ले करना है। ये जो मैंने इस क्लास में नोड की क्लास में कुछ गेटर्स बनाए थे मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। नोड 1 जो है इसका हमने स्टूडेंट्स आईडी गेट करके डिस्प्ले करवाया है, मार्क्स डिस्प्ले करवाए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद नोड जो है हमारा वो हम नेक्स्ट नोड पे, अगर पहला हमारा फर्स्ट मतलब के नोड था जिसको हमने डिस्प्ले करवाया, फिर हम उसके नेक्स्ट नोड पे सेट करके उसको वो वैल्यू दे देंगे, नेक्स्ट नोड उसका गेट करेंगे। लाइक अगर आपको हम यहाँ पे फिजिकली दिखा नहीं सकता आपको लिस्ट, मतलब इस तरह लिस्ट आपकी होती है कि एक नोड यहाँ पे है, उसके बाद अगला नोड है, उसके बाद ये हम अगर ये नोड है आपका फर्स्ट हेड नोड है तो उसका नेक्स्ट नोड हम उसको वैल्यूज को सेट कर रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट नोड को उसकी वैल्यूज को गेट करेगा। तो ये हमारा फंक्शन था। बेसिकली मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हमारे पास जो फंक्शन है इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट ऐड करने का मेथड मौजूद है, हमने स्टूडेंट ऐड करना है और उसके ऊपर में वो कंडीशन भी हमने अप्लाई की हुई है कि अब सिर्फ सिंपली ऐड नहीं करेंगे बल्कि चेक करेंगे प्रीवियस मार्क्स को, जो ऑलरेडी अगर उसमें कोई ऐड है नोड या स्टूडेंट तो उसके मार्क्स को हम कंपेयर करते हुए नेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हमने न्यू नोड जो यूजर से इनपुट लेना है और ऐड करने के लिए लिस्ट में भेजना है, वो हमने मेथड बनाया है और लास्ट में हमने फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए बनाया है। अब आ जाते हैं मेन में, यहाँ पे आप ऊपर मेन्यू, ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, आप चाहें तो इस लाइन को रिमूव कर दें या अपना यहाँ पे नेम और आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ हम उसको कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बूलियन टाइप का, ट्रू एंड फॉल्स। आप यहाँ ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं, मैंने 1 किया है, 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स। ठीक है, और फिर हम यूजर से इनपुट लेना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3, तो वो नंबर्स हैं, तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। डू वाइल लूप लगा रहे हैं। ठीक है, मेन्यू बनाया हमने, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई आप कौन सी जो चॉइस है वो एंटर करते हो। अगर वो 1 एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी मदद से न्यू नोड का मेथड कॉल करेंगे। न्यू नोड का मेथड यही वाला है जिसकी मदद से हम यूजर से उसका नेम आईडी वगैरह और ये चीजें इनपुट लेंगे। ये यूजर जब इनपुट कर देगा तो फिर हमारा ये वाला मेथड कॉल होने की वजह से वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और सेकंड हमारा जो है यहाँ पे चॉइस अगर 2 एंटर की जाती है तो रैंकिंग चार्ट हमने डिस्प्ले करना है। ऊपर ये थोड़ा सा हम एक वर्ड या एक सेंटेंस डिस्प्ले कर देंगे, नीचे हम फिर वो डिस्प्ले स्टूडेंट्स का मेथड कॉल करेंगे, ये लास्ट वन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि यूजर 3 एंटर करता है क्लोज करने के लिए, तो हम क्लोज को 0 कर देंगे, वैसे कि फॉल्स कर देंगे और ये कंडीशन आप यहाँ पे व्हाइल में फॉल्स होने की वजह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। नीचे ये भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको चाहें तो रिमूव कर दें या आप अपनी तरफ से कोई एंडिंग नोट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था। मैं थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन करने की बजाय इसमें कुछ चेंजेस फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप वेरिएबल नेम चेंज करें, ठीक है, प्रॉपर्ली चेंज करें जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आप इनके नेम चेंज कर लें, आप ये जो गेटर सेटर्स हैं इनको आप चेंज कर लें। ठीक है, आप इनको चेंज कर लें या आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो फिर यहाँ पे आप इनको यूज नहीं कर सकते, आप इन मेथड्स की बजाय डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को यहाँ पे मतलब एक्सेस करेंगे क्योंकि हमने ये पब्लिक बनाए हुए हैं, ये इस क्लास में एक्सेसिबल है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट आईडी नेम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, गेटर सेटर को ना भी यूज कर रहे हो।
इसी तरह ये जो आपकी लाइंस हैं आप इनको थोड़ा सा मॉडिफाई, आप 100% कॉपी ना करें, थोड़ा सा सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। और ये आपके ऑब्जेक्ट के नेम है ये आप चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इससे चेंज हो जाएगा। 100% डिटो कॉपी की बजाय बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ वर्डिंग चेंज करें। सबसे बेहतर सजेशन ये है कि आप प्रोग्राम जब खुद लिखेंगे ना वीडियो को फॉलो करते हुए, आपकी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगे, खासकर ये सेंटेंसेस में, क्योंकि आप साथ समझ रहे होंगे। अगर आपने इस फाइल को डाउनलोड करके इसमें जस्ट चेंजिंग करनी है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं। बाकी लॉजिक्स इसकी थोड़ी डिफिकल्ट है, वो आप इतना इजीली नहीं इसमें चेंजेस कर सकते। जी स्टूडेंट, ये आपका सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस मिल सकें। इस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन फाइल है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें चेंजेस करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।